ठीक है, सबसे पहले आपको आज का टॉपिक बताते हैं जो HTML आपको डिस्कस कर रहे थे। HTML बेसिकली होता है कोई भी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए। वेबसाइट डिजाइन का मतलब है, वेबसाइट क्या है मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था। वेबसाइट का मतलब है एक वेब पेज, एक सेट ऑफ पेज जिसपे हम कोई भी इंफॉर्मेशन अलग अलग पन्नों के माध्यम से डालते हैं और उनको आपस में हम लिंक करते हैं। जैसे एक जनरल सी पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है जिसमें होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट का ऑप्शन होता है। होम बेसिकली जो पहला पेज होता है उसको होम बोलते हैं। उसके बाद फिर अबाउट अस, जैसे ही अबाउट अस लिंक पे हम क्लिक करते हैं एक अगला पेज ओपन हो जाता है, तो वो दूसरा पेज है। लेकिन इस पहले ही पेज पे जो लिंक है उस पर क्लिक करने पे वो अगले पेज की इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले हो जा रही है। ठीक, तो इन्हीं सेट ऑफ पेजेस को हम कहते हैं वेबसाइट्स। ठीक, उसको क्रिएट करने के लिए बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं जिसमें से एक होता है HTML। ठीक, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट, हाइपर का मतलब है एक हाइपरलिंक, मतलब कोई एक ऐसा टेक्स्ट, एक नॉर्मल टेक्स्ट होता है, एक होता है हाइपर टेक्स्ट जिसमें एक ऐसा टेक्स्ट जिसपे हम कोई एक लिंक लगा सकते हैं। लिंक का क्या मतलब होता है? लिंक का मतलब होता है दो चीजों को आपस में जोड़ना। ठीक, अब यहाँ पे दो चीजें हैं क्या? पहली है सोर्स, दूसरी डेस्टिनेशन। सोर्स मतलब कि इस जगह पे हम क्लिक करें तो ओपन होके वो कहीं और किसी दूसरी जगह पे हमें ले जाए। ठीक, दैट इज लिंक। इन्हीं लिंक और के माध्यम से अलग अलग पेजेस को हम कनेक्ट करते हैं, इसी को हम कहते हैं वेबसाइट। इसको क्रिएट करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीका होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का तरीका, सबसे बेसिक, सबसे आसान, सबसे इनिशियल यही तरीका होता है। इसको यूज करने के लिए पहले ये जान लीजिए एक वेबसाइट में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कैसे फंक्शन करता है, क्या है। एक जो जनरल हमारी वेबसाइट होती है इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, उन सब को नोटिफाई, सब जितनी भी चीजें उस पेज पे रहेंगी सबके लिए एक एक स्पेशल नाम दिए गए हैं। जैसे एक हेडिंग होगी, एक बॉडी होगा, जैसे एक आपने इमेज डाली, हर एक चीज के लिए आपको एक अलग स्क्रिप्ट, एक अलग कोड लिखना पड़ेगा। ठीक, इसी कोड को लिखने को, इसी तरीके को कहते हैं स्क्रिप्टिंग। और ये स्क्रिप्टिंग हम अपने कंप्यूटर से कर सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका होता है नोटपैड। नोटपैड ओपन करने के लिए आपको पता ही है, विंडो आर करके नोटपैड, नोटपैड ओपन हो गया। अब इस नोटपैड, जहां तक आपने पढ़ा है कि नोटपैड पे सिर्फ और सिर्फ चिट्ठी लिखते हैं, थोड़ा बहुत कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नोटपैड से हम बहुत से काम कर सकते हैं, एक वेबसाइट तक बना सकते हैं। ठीक, वो कैसे, हम इस पे आपको आगे प्रोसेस बताते हैं। कोई भी वेबसाइट बनती है, जितने उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हेडिंग हुआ, टाइटल हुआ, इमेज हुई, बॉडी हुआ, या कोई फॉर्म हुआ, हर चीज को हमें इसे लिख के बताना पड़ता है कि अब हम क्या करने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं, क्या डिजाइन करने वाले हैं। ठीक, और जिन स्पेशल वर्ड्स से, जिन स्पेशल स्टेटमेंट से उसे डिफाइन करते हैं उसको हम कहते हैं टैग, TAG, टैग। ठीक, और टैग का एक खास तरीका होता है लिखने का कि इसको हम एंगुलर ब्रैकेट में ही लिखते हैं। जहां एंगुलर ब्रैकेट लगा है समझ जाइए कि वो है टैग। ठीक, दूसरी चीज होती है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब है प्रॉपर्टी। उस टैग को हम किस तरीके से लिखना चाहते हैं उसको कहते हैं एट्रीब्यूट। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ लिखने के लिए आप एक पैराग्राफ टैग लगाते हैं जो कि कुछ ऐसा होता है। ठीक, लेकिन
वही चाह रहे हैं कि आप पैराग्राफ आपके पेज के बीच में लिख के आए। तो जो बीच में लिखने के लिए जो स्पेशल कैरेक्टर आप यूज करते हैं उस चीज को हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूट, जैसे पैराग्राफ। और इसी टैग मतलब जो पैराग्राफ है इसी को हमें सेंटर में लाना है, इसलिए कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे, जहां पे जो P लिखा हुआ है एंगुलर ब्रैकेट में, ये P हो गया हमारा टैग, और अलाइन इक्वल टू सेंटर जो हो गया ये हो गया इस टैग का एट्रीब्यूट। इस एट्रीब्यूट को हम जिस भी टैग में लगाएंगे ये उसी टैग के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो टैग और एट्रीब्यूट हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। जो पीडीएफ भेजी गई है आपको उसके अकॉर्डिंग तो क्लियर ही हो जाएगा। अब चलते हैं इसमें लिखने की HTML का एक स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने सिस्टम को बताना पड़ेगा कि ये एक HTML का ही प्रोग्राम है, ठीक। तो इसके लिए हमें HTML नाम का एक टैग यहाँ पे देना पड़ेगा। एंगुलर ब्रैकेट में HTML लिखा और HTML बंद कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, एक सिंपल सी कहावत है कि जो इस दुनिया में आता है उसको एक न एक दिन चले ही जाना है। इसके लिए भी वही होता है, अगर कोई टैग ओपन होता है तो वो टैग क्लोज भी होता है। ध्यान दीजिए क्लोज करने का क्या तरीका है, एक फॉरवर्ड स्लैश लगाने के बाद वही टैग लिख देते हैं उसी एंगुलर ब्रैकेट में, तो वो हो जाता है क्लोजिंग टैग, ठीक। अब ध्यान दीजिए, आप इस HTML जो ओपन हुआ है और ये HTML जो क्लोज हुआ है, इसके बीच में जो भी चीजें लिखेंगे आपका कंप्यूटर समझ जाएगा कि वो आप एक HTML की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ठीक। ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग, ये जो दो टैग हैं, ये कोई भी HTML प्रोग्राम आप लिखेंगे ये दोनों तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक। उसके बाद चलते हैं, एक टैग होता है आपका हेड, ठीक। ये भी टैग इसी तरह ओपन होता है और क्लोज होता है। हेड का सेक्शन क्या होता है, हमारे जो पेज है, आप एक वेबसाइट के एक पेज को इमेजिन कीजिए, ऊपर जो आपको जो हेडर सेक्शन दिखता है उसको कहते हैं हेड। अगर आपको उसमें कुछ लिखना है तो वो आपको इस टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। टैग के अंदर लिखने का मतलब है इसके एक जो ओपन पार्ट है और एक जो क्लोज पार्ट है इसके बीच में, ठीक है। फिर आता है हमारा बॉडी। इस बॉडी टैग के बीच में हम जो भी लिखेंगे, हमारे पेज के जितना एरिया हमारा विजिबल होता है नॉर्मल हमारे स्क्रीन पे, उस पार्ट को हम कहते हैं बॉडी, ठीक। एक कंप्लीट पोर्शन पूरा आपके स्क्रीन का, उसको कहते हैं बॉडी। अब जैसे बॉडी के अंदर क्या चीजें हो सकती हैं, बॉडी के अंदर हम कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, कोई भी हेडिंग डाल सकते हैं, ठीक। हेडिंग डालने के लिए अब एक चीज आप नोटिस कर ही रहे होंगे कि जो जो चीजें हम यहाँ पे डाल रहे हैं अपनी पेज पे, उन सब के लिए हमारे पास एक टैग है। बिना टैग के नहीं काम चलेगा, कि टैग हमें लिखना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी। सीधे अगर हम लिख देते हैं तो वो काम नहीं चलेगा। हमें मान लीजिए हेडिंग डालनी है, हेडिंग डालने के लिए भी स्पेशल टैग है जिसको हम H के नाम से जानते हैं, सिर्फ H। लेकिन साइजें अलग अलग हैं, साइजेस अलग अलग हैं हमारी हेडिंग के। H1 से लेके H6 तक की साइजेस हैं। H1 जो होता है सबसे बड़ा होता है और H6 सबसे छोटा होता है, ठीक। H1 के अंदर मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, दिस इज अ हेडिंग, ठीक। और ये हम H1 को फिर से बंद कर देते हैं। ये हमारी एक हेडिंग तैयार हो गई। अब उसके नीचे मान लीजिए हमें कोई पैराग्राफ लिखना है,
कोई एक हमने हेडिंग डाल दी, उसके नीचे हमें कोई एक पैराग्राफ देना है। पैराग्राफ के लिए सिर्फ पी है, पी काफी है। अब यहाँ पे कुछ भी लिख लीजिए, आलू गोभी बैगन, आपको पता ही है, चाहे जो लिख लीजिए। इस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में आप चाहे जो भी लिख लीजिए। ये एक हेडिंग है या जो मर्जी लिख लीजिए। ये H1 ओपन और H1 क्लोज के अंदर जो भी है, ये जो भी चीजें आपने लिखी हैं, ये एक हेडिंग के तौर पे आपको डिस्प्ले करेंगे। ठीक वैसे ही पैराग्राफ के अंदर हम जो भी लिखते हैं, दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक, ये पैराग्राफ हम फिर यहाँ पे क्लोज भी कर देते हैं। क्लियर? अब ये हमें डिस्प्ले कैसे करेगा? आपको पता ही है कि जो भी वेब पेज होता है वो हमें हमारे वेब ब्राउजर पे ही दिखता है, और कहीं दिखेगा नहीं। वेब ब्राउजर हमें चाहिए कोई भी वेब पेज देखने के लिए। वेब ब्राउजर जैसे कि हमारा क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर या आपका फायरफॉक्स, सफारी, इस तरह के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, इनको हम वेब ब्राउजर कहते हैं। उस पे ये डिस्प्ले होगा। उस पे डिस्प्ले कराने के लिए आपको पता है कि पहले नोटपैड से जो भी फाइल हम सेव करेंगे वो .txt में होगा। txt तो उस पे ओपन होता नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसके फॉर्मेट को हम बदल देते हैं, इसकी फाइल एक्सटेंशन को चेंज कर देते हैं। करने के लिए फाइल में जाके सेव एज पे जाएंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही रख लेते हैं, नेम को चेंज कर देते हैं फर्स्ट वेबसाइट, ये नाम दे देते हैं, या चाहे जो आपकी मर्जी। .html, ध्यान दीजिएगा, नाम के आगे हमें यहाँ पे .html लगाना ही लगाना है। उसके बाद सेव एज टाइप में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को चेंज करके ऑल फाइल कर दीजिए। हमने क्या क्या किया, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। डेस्कटॉप या चाहे जहां आपकी मर्जी का कोई भी फोल्डर या कोई भी जगह, कोई भी प्लेस आपके सिस्टम में जो मौजूद है, डेस्कटॉप पे हम रख लेते हैं। उसके बाद फाइल नेम आप यहाँ पे आलू गोभी आपको जो भी देना वो दे लीजिए, लेकिन ध्यान रहे आगे .html आपको लगाना ही लगाना है। उसके बाद यहाँ पे टाइप को ऑल फाइल करना है, उसके बाद इसको सेव कर देना है। ठीक, सेव कर दिया। चलते हैं, देखते हैं डेस्कटॉप पे यहाँ पे आ गया फर्स्ट वेबसाइट, और इसका जो आइकन है वो देखिए क्रोम का आइकन बन के आ गया। ठीक, अब इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारे वेब ब्राउजर पे ओपन होगा। ये एक हेडिंग हमारी आ गई और ये एक पैराग्राफ आ गया। ये चीज समझ में आ गई? इस चीज को एक बार आप लोग कर लीजिएगा, फिर आगे इसमें हम और टैग्स आपको बताते हैं।